हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज है 6 जनवरी 2026। 6 जनवरी 2026 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको 20 MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। 6 जनवरी 2026 को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? जल्दी फास्टली बता दो। 6 जनवरी 2026 को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, जयपुर में। चलिए थोड़ी सी ना इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आप कहोगे तो मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के सामाजिक, शैक्षणिक और औद्योगिक प्रभावों पर चर्चा करना था। यह सम्मेलन डिजिटल इंडिया और AI मिशन से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए तो इस तरह के हर एक क्वेश्चन को आज कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 जरा ध्यान देना, क्वेश्चन 2 पे जरा ध्यान देना बेटा। रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? ए नंबर G20, बी नंबर ब्राइस, सी नंबर DG फेस्ट एंड ट्राई ग्लोबल एंड डी नंबर नीति आयोग। जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं बट एक अच्छा होता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो क्वेश्चन 2 पे जरा थोड़ा ध्यान देना। रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? एक बार थोड़ा सा ज़रा सोचो, हल्के माइंड से सोचो और उसके बाद अपने उत्तर को अपने दिमाग में रखो कि यार इसका उत्तर ये होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, सही उत्तर है सी। ठीक है, आप सी पे टिक लगा दें, डिजिटल फेस्ट एंड टी ग्लोबल। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखो। ये सम्मेलन डिजी फेस्ट एंड टाई ग्लोबल के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया है। टाई ग्लोबल स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। जितना पढ़ाऊँगा वही पेपर में होगा। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगा कि सही ट्रिक और सही, ठीक है, टिक आपको कैसे लगा के आना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो जरा ठीक से, प्रश्न 3 देख लो जरा। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, 6 जनवरी 2026 को भारत किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा देश बना? 6 जनवरी 2026 को भारत किस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना? तो राइट ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, बी पे आप टिक लगाएं, मेट्रो नेटवर्क। ठीक है, ओके। चलिए, मेट्रो नेटवर्क इज ए राइट ऑप्शन। आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। लगातार मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार से भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क देश बना है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें बेटा, आप ध्यान देना बेटा, फोकस करना। हाल ही में किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? हाल ही में किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? ओहो, 4 ऑप्शन है, जरा चारों में से एक ऑप्शन अपने दिमाग में डाल लो। ICGS, ठीक है, समुद्र शक्ति, INS विक्रांत, ICGS, ठीक है, समुद्र प्रताप, INS अरिहंत। क्या लग रहा है आपको? जल्दी बताओ। ठीक है, सोच लिया? ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्या ऑप्शन राइट होता है। सी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, सही उत्तर है सी, ICGS समुद्र प्रताप। ठीक है, ओके ओके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो। IGCS समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका उपयोग समुद्री सुरक्षा, खोज, बचाव और तस्करी रोकने में किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये सारे क्वेश्चन मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट लिए हैं, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन हमारा आता है, ध्यान देना ज़रा ठीक से। 6 जनवरी 2026 को प्रयागराज में कौन सा प्रमुख धार्मिक मेला चल रहा है? 6 जनवरी 2026 को प्रयागराज में कौन सा धार्मिक मेला चल रहा है? तो क्या लग रहा है बेटा आपको, कौन सा धार्मिक मेला चल रहा है? जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा धार्मिक मेला चल रहा है? ठीक है, तो बहुत एक क्वेश्चन पक्का फंसता है इसका, एक क्वेश्चन भाई पक्का फंसता। राइट ऑप्शन है बी पे आपने लगाए, माघ मेला। चलिए देख लेते हैं माघ मेले का राइट एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
देखो माघ मेला जो है ना हर वर्ष जनवरी फरवरी में प्रयागराज में लगता है। ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। कुंभ मेला नहीं होने पर, यानी कुंभ मेला नहीं होने वाले वर्षों में माघ मेला लगता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जरा ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे जरा फोकस करना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ा लग रहा है मुझे तो, भी इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर 6, ओ माय गॉड। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 जनवरी 2026 को असम में, 6 जनवरी 2026 को असम में कौन सी प्राकृतिक घटना दर्ज की गई? बाढ़, भूकंप, चक्रवात या सूखा? क्या लग रहा है आपको? एक बार ज़रा सोचो, सोच लिया? आगे बढ़ें सर, बढ़ा दो, आगे आगे बढ़ाते हैं, लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगाएं, भूकंप, ठीक है, इज़ द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ाओ। तो यहाँ व्याख्या कर दे रहा हूँ मैं, असम भूकंपीय क्षेत्र में आता है। 6 जनवरी को वहाँ हल्के तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना बेटा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम फोकस कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे हम दर्ज करते हैं क्या, देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर 5 है तो फिर ये 6 होगा, तो हाँ 6 7 है। ओके ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलो बेटा जल्दी फास्टली इसका आंसर बताओ, क्या होना चाहिए आपको, क्या लग रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़ लो पहले से करके ज़रा। देखो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किन देशों की यात्रा शुरू की? अमेरिका और कनाडा, जापान और कोरिया, फ्रांस और लग्जमबर्ग, रूस और चीन। तो यार विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किन देशों की यात्रा शुरू की? तो वो करी है फ्रांस और लग्जमबर्ग की, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा भारत यूरोप संबंध, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए थी, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, कई क्वेश्चन यहाँ से वो निकाल सकता है। अब आप सोच लो कि यार कौन कौन से क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत ने किस देश के व्यापारियों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? भारत ने किस देश के व्यापारियों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? अमेरिका, जापान, चीन, यूके? क्या लग रहा है आपको, क्या इसका आंसर होना चाहिए? जल्दी बताओ फास्टली, क्या इसका आंसर होना चाहिए? जल्दी बताओ बेटा। चीन के लिए, चीन के लिए। अब चीन से दोस्ती कर ली भारत ने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भारत ने किस देश के व्यापारियों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया? वो है हमारा चीन, ठीक है, इज राइट ऑप्शन, टिक लगाएं। चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी। भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया, इसका उद्देश्य व्यापारिक रिश्तों को सुधारना है। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में विश्व शीर्ष पर है? वो भी यार सिंपल सी बात है, गेहूं, चावल, मक्का, दलहन। बी नंबर पे टिक लगाओ, चावल, है ना, बी नंबर पे टिक लगाओ, चावल। चावल के मामले में भारत टॉप पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का भारत के अंदर होता है। ये यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, भारत दुनिया में सबसे अधिक, ठीक है, फोकस करो लाइन पर, भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ये कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया भैया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। 6 जनवरी 2026 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी? 6 जनवरी 2026 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी? माघ, ए नंबर है माघ शुक्ल प्रतिपदा, बी नंबर है माघ कृष्ण तृतीया, पौष पूर्णिमा, ठीक है, या मकर संक्रांति। बी पे आप टिक लगाएं, माघ कृष्ण तृतीया, ठीक है, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी पंचांग होता है ना, पंचांग, इनसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए 6 जनवरी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूँगा आपको, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या। सरकारी परीक्षाओं में कई बार पंचांग तिथि और त्यौहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, प्रश्न नंबर 11 चेक करते हैं। भारतीय रेलवे ने FY26 में लगभग कितना बजट उपयोग किया? भारतीय रेलवे ने, ठीक है, ध्यान देना, भारतीय रेलवे ने FY 2026 में लगभग कितना बजट प्रयोग किया? तो 80%, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टिक लगा दो 80% पे। राइट ऑप्शन देख लेते हैं, सी नंबर 80%। ये रेलवे के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने कितनी सेवाओं को ई गवर्नेंस से जोड़ा?
दिल्ली सरकार ने कितनी सेवाओं को ई गवर्नेंस से जोड़ा? तो 25, 50, 75, 100, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 75 को। अच्छा चलो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डिजिटल सेवाओं से पारदर्शिता और सुविधा बढ़ती है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ करने के लिए, और देखना होगा क्वेश्चन नंबर 13 आप बिल्कुल सही सही कर पाते हो या नहीं। ठीक है, ओके। तो भारत ने समुद्री पक्षियों का कौन सा सर्वे पहली बार किया? प्रवासी पक्षी, कोस्ट लाइन बर्ड्स, वन्यजीव या मरु पक्षी? जल्दी 5 सेकंड आपको मिलते हैं, और इन 5 सेकंडों में आपको आंसर बताना है कि सर इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? तो बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, कोस्ट लाइन वर्ड्स। ठीक है, कोस्ट लाइन वर्ड्स। ठीक है, चलिए। अच्छा जरा थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये सर्वे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, ये सर्वे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा प्रश्न नंबर 14 आप पढ़ें। प्रश्न 14 आप पढ़ें कि 6 जनवरी को सोने की कीमतों में क्या रुझान रहा? 6 जनवरी को सोने की कीमतों में क्या रुझान रहा? गिरावट, स्थिर, वृद्धि, कोई बदलाव नहीं। तो यार हमेशा क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होती आई है। बी पे टिक लग गया, आप सी पे टिक लगाएं, वृद्धि। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप चेक करें एक बार। T20 वर्ल्ड कप मैचों के स्थान बदलने का अनुरोध किस देश ने किया? T20 मैचों, ओके ओके, हाँ तो किसने किया? बी नंबर बांग्लादेश ने। T20 वर्ल्ड कप मैचों के स्थान बदलने का अनुरोध किस देश ने किया? वो किया बांग्लादेश ने। ठीक है, व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। सुरक्षा और आयोजन कारणों से ये अनुरोध किया गया। ठीक है, सुरक्षा और अनुरोध यानी कि आयोजन कारणों से ये अनुरोध किया गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। भारत किस वैश्विक क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है? मेट्रो रेल, जलमार्ग, स्पेस स्टेशन, परमाणु षड्यंत्र? तो वो कर रहा मेट्रो रेल के मामले में। ठीक है, भारत किस वैश्विक क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा? मेट्रो रेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। शहरीकरण के कारण मेट्रो नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, शहरीकरण के कारण मेट्रो नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है हमारा। ठीक है, प्रश्न 17 है हमारा। यूपी में कौन सा ड्राफ्ट जारी होने की प्रक्रिया में है? जीएसटी, मतदान सूची ड्राफ्ट? तो बी पे आप टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतदाता सूची ड्राफ्ट। ठीक है, ओके। देखो चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट की जाती है, तो यही चीज़ जो है ना लगातार चलती जा रही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देना आप लोग। ओके, प्रश्न 18 है ICGS समुद्र प्रताप किससे संबंधित है? वायुसेना से, थल सेना से, नौसेना से या तटरक्षक से? किससे संबंधित है? जल्दी 5 सेकंड मिलते हैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताने में। ओनली 5 सेकंड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो डी पे आप टिक लगा दें, इज राइट ऑप्शन डी। ठीक है, तटरक्षक बल। ओके, एक्सप्लेनेशन एक लाइन की, ज़्यादा मैंने ली नहीं है। ये जहाज भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जरा एक बार चेक कर लें ठीक से। माघ मेला किस नदी के संगम पर लगता है? माघ मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो वो लगता है गंगा यमुना सरस्वती, इसे राइट ऑप्शन। चलिए सी पे टिक लगा दो। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है इलाहाबाद में। ठीक है, ये इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। और 6 जनवरी 2026 की खबरें किस विषय से सबसे अधिक जुड़ी रही हैं? तो वो है विज्ञान और तकनीक, इज अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें, विज्ञान और तकनीक। चलिए, तो AI सम्मेलन और डिजिटल योजनाएं प्रमुख रहीं, तो विज्ञान और तकनीक से ये संबंधित रही है। 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं, और इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर करना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, याद करना, समझना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।